नोएडा के खिलाफ ये बड़ी साजिश रची गई, नोएडा को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, उसकी वजह भी समझते हैं। हाल के दिनों में सीएम योगी का फोकस नोएडा और ग्रेटर नोएडा पर लगातार है और उसकी वजह है यहां निवेशकों का बढ़ता भरोसा। ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का निर्माण हो चुका है। इसमें दरअसल हजारों करोड़ का निवेश हुआ, 11,200 करोड़ का निवेश हुआ है और यही बात कुछ लोगों को खटक रही है कि इस तरह से लगातार नोएडा, ग्रेटर नोएडा डेवलप होते जा रहे हैं। नोएडा यूपी नहीं बल्कि देश का सबसे तेजी से उभरता इन्वेस्टमेंट हब। जहां एक तरफ सीएम योगी दुनिया भर के निवेशकों को बुला रहे हैं, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कानून व्यवस्था का भरोसा दे रहे हैं। अगर सुरक्षा नहीं होती तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं होता। लेकिन योगी के उसी नोएडा को बदनाम करने की एक टूलकिट रची गई, जिसके सबूत ये तस्वीरें। ये नोएडा में कौन करा रहा है? नोएडा के विकास पर ब्रेक लगाने की कोशिश किसकी है? और सवाल ये भी कि क्या इसके पीछे किसी बाहरी ताकत का हाथ है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि यूपी पुलिस की जांच में सामने आया कि नोएडा में हुए हंगामे के लिए संगठित तरीके से भीड़ जुटाई गई। क्यूआर कोड के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में सैकड़ों लोगों को जोड़ा गया। व्हाट्सएप पर अफवाह फैलाई गई, मौत की झूठी खबर फैलाई गई और हमले की खबरें वायरल की गई। मजदूरों के गुस्से को भड़काया गया, हिंसा और हंगामा कराया गया। प्लानिंग के तहत एक साथ ग्रुप ने पहले आगजनी की, फिर दूसरी लोकेशन पर वही ग्रुप बढ़ा। सीसीटीवी को निशाना बनाकर डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश की गई। बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से इनके तार जुड़े हैं। 3-4 दिनों के अंदर ही ऐसे बहुत सारे फर्जी ट्विटर हैंडल्स या अन्य सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से लगातार श्रमिकों को उकसाने, वायलेंस करने के लिए, फैक्ट्रियों में आगजनी करने के लिए, पुलिस के संग भिड़ने के लिए उकसाया जाता रहा है। यूपी के लखीमपुर खीरी में हंगामा हुआ। अंबेडकर की मूर्ति को लेकर बवाल हुआ। सीओ की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, मूर्ति क्षतिग्रस्त होने पर हंगामा हुआ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का यह मामला। तराई के जिले में कल देर शाम से ऐसे बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अंबेडकर जयंती को लेकर मूर्ति स्थापित करने को लेकर दो गुटों में बवाल के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीओ की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, कांच तोड़ा गया, गाड़ी पर हमले किए जा रहे हैं। लाठी डंडे लेकर, पत्थर लेकर यहाँ ये बवाली उपद्रवी पहुंच गए थे। बताया गया कि दलितों के दो गुटों में आपसी विवाद मूर्ति स्थापित करने को लेकर शुरू हुआ था। बाबा साहब के फोटो पर माल्यार्पण का प्रोग्राम था। इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा एक मूर्ति लाके फोटो के स्थान पर स्थापित किया जाने लगा। इस संदर्भ में एक पक्ष आयोजकों का ही उसका विरोध किया। विरोध के दौरान दोनों पक्षों में मारपीट की घटना हुई, जिसमें एक महिला घायल हुई। अब तक इस मामले में 20 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और सीधे आपको ले चलते हैं लखीमपुर खीरी, जहां से हमारी सहयोगी प्रीति लगातार बनी हुई है। प्रीति, फिलहाल वहां क्या हालात हैं और क्या एक्शन पुलिस की तरफ से अब तक लिया गया है? देखिए, उस समय मैं लखीमपुर के उसी गांव में मौजूद हूं जहां पर कल ये पूरी घटना हुई थी। मैं बता दूं, जिस जमीन पर को लेकर विवाद हुआ था, जहां पर बाबा साहब की जो मूर्ति है उसको यहां पर स्थापित करना चाहते थे, वो सरकारी जमीन है, वो ग्राम समाज की जमीन है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो पुलिस जो है वो काफी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात की गई है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है क्योंकि किसी भी तरीके की जो स्थिति है वो सामान्य रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे और वो बिगड़े ना। और उसी को देखते हुए यहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस के जो लोग हैं वो इस पूरे गांव में यहाँ पे तैनात है, फ्लैग मार्च कर रहे हैं क्योंकि स्थिति जो है वो बनी रहे। मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वो गांव है और यहाँ पर ग्राम समाज की ये पूरी जमीन है और उस जमीन पर दो पक्ष, जो कि दोनों ही दलित समाज के लोग थे, वो लोग कब्जा करना चाहते थे। एक पक्ष ने पहले मूर्ति लगाई, दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया। उसके बाद आपस में मारपिटाई शुरू हो गई, पत्थरबाजी की गई और यहाँ तक पत्थरबाजी की गई कि पुलिस कर्मियों को अपनी जान बचाकर सामने जो गुरुद्वारा है वहां पर उनको भागना पड़ा। ये आपको मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूंगी। इस पूरे एरिया की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। सर, किस तरीके की स्थिति है आज? जैसा कि आप देख रही हैं, पूर्ण रूप से आज शांति है और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हाँ।
कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोई कितने लोगों को आप लोगों ने अभी तक गिरफ्तार किया है? अभी कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं जी। और ये पूरा ये ग्राम समाज की जमीन थी? हाँ, ये तो राजस्व टीम इसकी पैमाइश कर रही है। हाँ। लेकिन जहाँ ये विवाद हुआ था वो जमीन जैसा राजस्व कर्मी ने बताया वो खलिहान की जमीन। तो ये जो जमीन है ये भी सरकारी जमीन है, इस पे भी कब्जा है? ये सरकारी जमीन? ये राजस्व कर्मी ही कुछ पैमाइश कर रहे हैं। हाँ। उनको कुछ लग रहा है कि कुछ जमीनें जो खलिहान और ये है उस पे कुछ कब्जा देखिए कह रहे हैं कि उस पे भी जमीन है लेकिन कब्जा किया गया है। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं, ये पूरा वो एरिया है जहाँ पर ये देखिए यहाँ से मेन रोड शुरू की जाती है। ये लखीमपुर का मोतीपुर गांव है जहाँ पर ये पूरी घटना दी गई थी। और ये सामने आप जो देख पा रहे होंगे ये सामने गुरुद्वारा है। इसी गुरुद्वारे में इन्होंने पुलिस वालों ने अपनी जान बचाई थी। कई गाड़ियां यहाँ पर जला दी गई थी। यहाँ के पुलिस के कई सारे लोग थे जो घायल हुए थे। ये देखिए ये गुरुद्वारे हैं, यहाँ पर जान बचा के वो भागे थे। और ये वो जमीन है, ये जो खाली जमीन आप देख रहे हैं ये ग्राम समाज की जमीन है। और ये वो जमीन है, पीछे गांव था, यहीं पर इसी जगह पे भंडारा चल रहा था और इसी जगह पे मूर्ति जो है वो लगाई जानी थी। और यहाँ पर उन्होंने मूर्ति लगाई, फिर छीना झपटी में दोनों पक्षों की छीना झपटी में जो मूर्ति थी वो खंडित हो गई। ये देखिए ये पूरी जो जमीन है, ये पूरी खाली पड़ी हुई जो जमीन आपको दिख रही है ये वो जमीन है जहां से प्रीति लौटेंगे आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अंबेडकर जयंती पर किस तरह से बवाल हुआ, ये तस्वीरें आपने देखी। मध्य प्रदेश की सीधी में भी अंबेडकर जयंती के दौरान दो पक्षों में विवाद के बाद हिंसा भड़क गई। हिंसा में 2 4 पहिया और 5 2 पहिया गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। थाना परिसर में भी तोड़फोड़ की गई। तस्वीरें आप देखिए, घायल किस तरह से परेशान है। और हिंसा में 14 लोग घायल हुए थे। 8 का इलाज के बाद उनको घर भेजा गया, 6 का इलाज जारी है। पुलिस ने फ्लैग मार्च करके हालात को काबू में किया। एफआईआर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के सीधी का ये पूरा मामला, 14 लोग घायल।